अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, दिन का आगाज़ हो गया है माशाल्लाह। वीकेंड है आज, तो सैटरडे मॉर्निंग है माशाल्लाह से। तो जी बस जैसे कि पता है सैटरडे को होता है हमारा ग्रॉसरी डे। तो बस जी फिर मैं रेडी शेडी हो के नाश्ते नुश्ते करा के बच्चों को फिर निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे आज ज़्यादा ज़रूरी थी ग्रॉसरी करनी, क्योंकि मंडे को तो वैसे ही मार्केट्स भी बंद हैं, कोई इनका फेस्टिवल है। तो जिसकी वजह से फिर आज तो वैसे तो खैर नॉर्मली भी मैं सैटरडे को ही ग्रॉसरी करती हूँ। तो चलें जी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे आलडी। हमने कहा चलें फिर जी ट्रॉली भरते हैं। बस जी यही काम है, ट्रॉली भरी जाओ, बस जी घर जाके खाली करी जाओ। और फिर 2-3 दिन बाद फिर सौदा ख़त्म हुआ होता है। बस जी ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जानी है सारी। तो जी बस शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हर हाल में अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। तो जी बस जी हो रही है ग्रॉसरी। अच्छा जी, अब आ गई हैं तो गर्मियाँ। इतने फ्रूट अच्छे लगते हैं ना, पता नहीं मुझे क्यों इतने गर्मियों में फल अच्छे लगते हैं। और खैर गर्मियों में वैरायटी भी बहुत आ जाती है फ्रूट्स की, बड़े मज़े मज़े के फल नज़र आने लग जाते हैं आपको। तो बस जी मैं ले रही थी चीज़ें वगैरह, साथ साथ देख रहे थे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है और क्या। भाई चीज़ों को तो आजकल वैसे आग लगी हुई है, इतनी महंगी हर चीज़ हुई हुई है ना। लेकिन फिर भी क्या करें, लेना तो है। लेकिन चलें हम जैसों का तो चलें हम तो फिर बाहर बैठे हैं, कुछ अपना दाल दलिया कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है करोड़ों दफ़ा। लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है ये हालात देख के कि पाकिस्तान में लोग पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि वाकई भाई बाहर के मुल्क हम सब की चीखें निकल आई हैं। तो जो बेचारे पाकिस्तान में बिल्कुल ही मीडियोकर्स हैं वो इतने परेशान हो गए हैं। जो मिडिल क्लास था, जो तबका है, गरीबों ने तो क्या होना है बेचारों ने, उनकी तो ज़िंदगी और मुसीबत में आ गई है। बस जी फिर भी उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क पे ख़ास रहम करे, पूरी दुनिया पे और तमाम मुसलमानों पे बहुत करम करे, रहम करे। तो जी बस फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी शॉपिंग को। देखें जी मूलियाँ कितनी खूबसूरत आई हुई हैं। भाई मूलियाँ देख के मूलियों के पराठे याद आ जाते हैं मुझे तो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हमारे फेवरेट हैं मूलियों के पराठे। तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं चखते, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, खाते हैं मूलियों के पराठे। तो मैंने कहा चलें, मूलियाँ बड़ी ही अच्छी आई हुई हैं आजकल, वाकई आई हुई हैं बहुत अच्छी और मीठी मूलियाँ आई हुई हैं। ये देखें जी हो गई है ट्रॉली फुल। बड़े हम ना तैयारी करके आज मैं आई हूँ। मैं हमेशा अमूमन कोई ना कोई चीज़ भूल जाती हूँ जब भी आती हूँ मार्केट में। तो इस दफ़ा मैं बड़ी लिस्ट बना के लिख के लेकर आई। और आज तो लिस्ट परस से निकालने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ी, माशाल्लाह सब कुछ ही याद था कि क्या याद है। लेकिन जी मेन चीज़ शॉप पर भूल गई मैं, बैग्स लेकर आना भूल गई। लेकिन वो भी शुक्र हो गया था गुजारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा गाड़ी में रखते हैं एक्स्ट्रा बैग्स भी ग्रॉसरी के लिए। तो खैर हो गया था माशाल्लाह गुजारा वो भी। जी ग्रॉसरी हमने ले ली, डिग्गी हमने भर ली। अब जी अब हम घर जा रही हैं, जी हम रवां दवां हैं घर की तरफ। तो जी घर पहुंच गए थे और जी मैंने अब बेटियों को आवाज़ दिया था। मैंने कहा चलो जी आ जाओ भाई, चीज़ें निकालो और रखो। ये देखिए जी कपकेक्स ओरियो के मैं लेकर आई हूँ। तो आते ही जी सबसे पहले तो वो उस पर अटैक हुआ है ना। मेरी जो बेटियाँ हैं उन्हें बहुत पसंद आई ये। और ये देखें जी, ये बस जी ब्रेड्स वगैरह और बर्गर बंद और ये वो चीज़ें, ये ब्राउन ब्रेड मैं यूज़ करती हूँ। हालांकि फ़ायदा इतना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ तो करती हूँ। तो ये रैप्स लेकर आई थी, फ्रूट्स लेकर आई थी। और जी क्या क्या था मुझे तो भूल ही गया क्या क्या था। हाँ ऑलिव्स थे, और यानी कि इनके जो पिकल्स होते हैं ये कोकम्बर के और ऑलिव्स के, ये इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी। और दूध वगैरह पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो अब भूल भी गया है क्या क्या लेकर आए थे। तो ये जी बस चीज़ें लेकर आई हूँ। अब जी ड्रॉज जो हैं वो ज़रा नीट एंड क्लीन करेंगे, क्योंकि भाई थोड़े दिन ना हाथ लगाओ किसी चीज़ को तो भाई चीज़ों क्या बस जी
नक्शा ही बिगड़ जाता है। अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का सैलेड है और ये आज मैं बनाऊँगी भी, आप लोगों के सामने ही बनाऊँगी। ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये भी लेकर आई थी, ये चीज़ ये 2 किस्म के लेकर आई थी, दही लाई थी और फ्राइज़ लाई थी, ये पेस्ट्री शीट्स लाई थी मैं, पेस्ट्री की जो होती हैं। और जी फ्रूट्स लेकर आई थी जो बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे और बड़े ही अच्छे। मुझे वैसे गर्मियों में पता नहीं क्यों फल खाने को बहुत दिल चाहता है। मैं कहती हूँ रोटी सालन से ज़्यादा दिल चाहता है फल खाने को। और जी बस जी छोटी बेटी माशाल्लाह से इसे बहुत शौक है, वैसे बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है मेरी ये बच्ची। फ्रिज साफ़ करके फिर हर चीज़ फ्रिज में रखती है और जहाँ जहाँ के जो जो खाने साफ़ करने वाले होते हैं ना, तो आजकल वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं। वैसे स्कूल्स में थोड़ी डंडी मार देती है जब स्कूल जाते हैं, लेकिन आजकल तो छुट्टियां हैं तो थोड़ी फारिग है, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर रही है हर चीज़ों को। तो जी देखें, आई हूँ जी, धूप जब निकलती है तो हम वाकई पाकिस्तानियों की तो मशीनें चल पड़ती हैं दड़ दिन में 2-2 3-3 तो आज ही मैंने सुबह-सुबह से मशीनें 2 मशीनें लगाई थी। मैंने अपने जो सारे कम्फर्टर्स हैं उनको भी धोया था और कपड़ों की भी एक मशीन लगाई थी, 2 कम्फर्टर्स की लगाई थी, फिर बाथरूमों के 1 मैट की लगाई थी, 1 मैट की लगाई थी, 1 कम्फर्टर्स की और 1 कपड़ों की। 3 मशीनें एक दिन में लगी। और सुबह ही मैंने डाल दिए सारे कपड़े बाहर, अपने कम्फर्टर्स भी डाल दिए, बेडशीट भी डाल दी। तो माशाल्लाह अब मैं आई हूँ, ग्रॉसरी करके आई हूँ और सब कुछ किचन में सेट सूट करके आई, तो मैं चेक कर रही थी माशाल्लाह भाई कपड़े सूख गए हैं और अल्लाह का बड़ा जी एहसान है। मैं सब अब तय लगा के रखूँगी इन्हें। तो भाई अब हो गया था रात के डिनर का टाइम। सुबह तो उस समय मैंने ना पराठे शराठे बनाए थे और कल का जो सालन बचा हुआ था उसी से हमने गुजारा किया था। हस्बैंड भी मेरे काम पे चले गए थे, तो अब बच्चों के लिए मैंने कहा कि हाँ बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो आज स्पैगेटी बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने कल रात को मतंजन बनाया था, मीठे चावल जो होते हैं ना, इतने मज़े के कुछ बने थे ना, बस मैंने रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि एकदम से ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल कह रहे थे कि मीठा बड़े दिनों से तुमने नहीं बनाया, तो मैंने बस फिर बैठे बैठाए मैंने कहा चलो जी उनके लिए उनकी ख्वाहिश पूरी करूँ मैं और जी मीठे चावल बनाऊँ। तो मैंने ये मतंजन बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा जी, मैंने फिर बोनलेस चिकन निकाल लिया और कुछ मैंने ऐसे छोटे छोटे यानी कि ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया और कुछ के मैंने थोड़े से ना फ्लैट जैसे फैलेट्स होते हैं इस तरह के मैंने काट लिए थे, उन्हें मैरिनेट करके रख दिया था। और जी मैं साथ बना रही हूँ ये स्पैगेटी। मैंने इसमें एक प्याज लिया था, थोड़ी सी देसी स्टाइल की स्पैगेटी बना रही हूँ मैं। प्याज लिया था, टमाटर भी डाले हैं मैंने, आज मैंने बड़ा कुछ ही डाल दिया था, टमाटर भी डाले हैं इसमें, चिकन भी डाला, अब चिकन फ्राई कर रही हूँ मैं, लहसुन भी डाला मैंने। और जी बस फिर इसको अच्छी तरह भुनी शुनी लगा रही हूँ मैं। तो मैंने कहा चल आज थोड़ा सा डिफरेंट सा बनाती हूँ स्पैगेटी में। तो मेरी जो बेटी है ना उसे ऐसी स्पैगेटी पसंद है। तो बस फिर अब इसमें देखें ये पेपरिका पाउडर डल रहा है और इसमें काली मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा और लहसुन का पाउडर जाएगा। बस ये 3-4 मसाले बस जाएंगे इसके अंदर। हाँ जी, ये काली मिर्च जाएगी अब इसके अंदर और नमक जाएगा और लहसुन का पाउडर जाएगा, बस ये 3-4 मसाले जाएंगे। और थोड़ी सी मैं टमाटो पेस्ट डालूँगी इसके अंदर और फिर इसको भूनूँगी और फिर बाद में इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी स्पैगेटी और जी हमारी स्पैगेटी हो जाएगी रेडी। आज जी मैंने ऐसी कुछ झटपट सी बनाई है स्पैगेटी। अच्छा, मेरी बेटी ने बड़ा ही मज़े का ना ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा साथ बना लिया, तो बड़ा मज़ा आया वैसे रूह अफ़ज़ा आज पी के, बड़े अरसे बाद, जब से रोज़े ख़त्म हुए उसके बाद अब पी है। आज जी मैंने भी लालो लाल हुई हुई हूँ तो शरबत भी लाल, बड़ी मैचिंग हो गई है भाई कपड़ों के साथ ड्रिंक की। तो जी बस मुझे तो बहुत, अच्छा मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा। अच्छा मैंने जो ये देखें जी, मैंने केचप टमाटो पेस्ट डाला था और उसमें स्पैगेटी ऐसे डाल के इसको मैंने दम पे रख दिया। और मैंने आपको बताया था ना चिकन के मैंने फैलेट से काटे थे, उसको मैंने नमक मिर्च थोड़ा सा सिरका और लहसुन का पाउडर लगा के रख दिया था और ऊपर फिर मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के मैं इसको ऐसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये भी हो गया रेडी। और वो जो मैंने जब आई थी ना, ग्रॉसरी आई थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने वो एक लेकर आई हूँ सैलेड, वो बनाना है मैंने इससे आई थिंक। और जी इसका नाम है बुटर गमूज़े, आई थिंक कुछ इसी तरह का कोई सैलेड है, ये क्रीम के साथ बनता है भाई, बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह की कोई चीज़ बने, चिकन ऐसे बनाओ या स्पैगेटीज़ बनाओ या फ़िश में बनाओ, तो उसके साथ मैं लाजमी ये बनाती हूँ।
और जी बस उसमें वो बना बनाया ही होता है, बस उसमें क्रीम डाल के उसे पकाना होता है। तो जी बस अब ये मेरी बेटी की हो रही है प्लेट तैयार। और देखिए जी हो गया था खाना माशाल्लाह रेडी, और बड़ा ही मज़े का आज खाना बना है। मेरे बच्चों के फेवरेट बना जी मेन्यू। और ये देखिए जी अब ये जा रही है स्पेगेटी, साथ हो जाएगा वो क्रीम वाला सैलेड जो सब्जियों वाला, और साथ चिकन का पीस जाएगा। ये इस तरह से आज बच्चों ने खाना खाया और जी बहुत इन्जॉय किया। चलें जी अब इसी के साथ दें आप मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो जी आप प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जी शेयर करें। और फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कल इंशाल्लाह फिर दोबारा नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।